हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि रेलवे आरआरबी की जो पेपर है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पिछली बार दोस्तों हमने 17/9/2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा था, ठीक है। आज हम उसका थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जितने भी जो वीडियो होंगे रेलवे के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। हम पूरे मैथमेटिक का एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो मैथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका पेपर है 17/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसके अंदर इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ। अब इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से आपको पूछे हुए हैं। सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा हुआ, सरलीकरण के 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रतिशत के 2, लाभ आने की 1, इस तरह से ये सब लिखे हुए हैं। गलत इसमें से 2% है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल में 2% है, मैंने एडिट करना भूल गया। आप वैसे भी समझ सकते हैं, और वो गलत वाले वैसे भी हम नहीं देखेंगे, है ना, उसका कोई मतलब तो है नहीं। जो सही सही क्वेश्चन है जिनके आंसर बने हैं वो हम देखेंगे। तो टोटल मिलाकर दोस्तों 28 क्वेश्चन पूछे हुए, उसमें से 2 गलत थे, तो 26 क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर दोस्तों आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है, अगर आप नए चैनल पे हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले के जो वीडियो हैं, है ना, वो सभी के सभी वीडियो हैं रेलवे के जो पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हैं, वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी लिंक होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में, ये जो चीज़ों से मिटा देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपका ऐसा कहा गया आपके सामने, जैसे कि दो संख्याओं का योगफल 9 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में उनके व्युत्पन्नों का योगफल 1/2 है, मतलब x + y है वो बराबर, तो आपका क्या है 9। और उनके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का उल्टा करना, मतलब 1/x ये उसका व्युत्पन्न होगा, और 1/y ये उसका व्युत्पन्न होगा y का, ठीक है। मतलब अगर आपको ऐसे बोले कि 7 का व्युत्पन्न क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 1/7, मतलब उसके 1/, में हम कर देंगे, ठीक है, वो व्युत्पन्न होता है। अब इन संख्याओं में से एक संख्या आपसे पूछिए क्या है, ठीक है दोस्तों, और आपको ऐसा कहा इन व्युत्पन्नों का योग कितना है, 1/2 है। अब हम दोस्तों देखो, जो भी हम चीज़ें हैं उसको हम देखें। अगर मैं दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं आपके पास लिखे हुए हैं, उनमें से मैं कोई संख्या मानता हूँ, मान लेते हैं मैं x को 6 मान लेता हूँ, उसको मानता हूँ 3, तो ये 1/6 + 1/3, ठीक है। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो एलसीएम 6 आएगा, 6 एकम 6, ये 2 बार 3/6, क्या 1/2 हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब एक संख्या 6 होगी और एक 3 होगी, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। नहीं आप वैसे करोगे ना तो बहुत ज़्यादा समय खराब होगा, ठीक है। मैं आपको एकदम छोटे ही रूप में इन चीज़ों को बताना चाहूँगा। तो अपना जो सही जवाब है 6 या 3 में से होगा। तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, 6 आपके ऑप्शन में है, तो 6 सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, है ना। 8 नंबर कैसे हो गया ये क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन कहाँ गए, है ना। रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेंडमली पूछे जाते हैं, कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। इनसे पहले जो क्वेश्चन थे ना वो जीके वीके के होंगे, उस वजह से वो उस तरफ हो गए। अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को बनने में 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। मतलब एक पाइप तो 5 घंटे का समय लेता है और एक पाइप है 8 घंटे, जबकि अन्य तीसरा पाइप 3.2 में खाली कर देता है, 3.2 घंटे में खाली करता है। ये प्लस वाले पाइप हैं, भर रहे हैं, ये माइनस वाला ये खाली कर रहा है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, हम क्या मान लेते हैं, कैल्शियम मान लेते हैं तो इन सब से कट जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कितना, 40 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप ऐसे कहोगे ये कैसे कटेगा, काट देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसका भाग दिया तो क्या है 8, इसमें इसका भाग दिया कितना है 5। इस तरफ आपकी ये जो आ रही है वो क्षमता है, कैपेसिटी है, ये आपका वर्क है, काम है, और ये आपके टाइम है। टाइम से हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, काम और क्षमता से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन है वो ऐसा कह रहा है, इसमें इसका भाग दिया तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, इसमें इसका भाग देते हैं तो हम 32 अगर होता तो 10 बार भाग जाता, 8 हो रहा है तो उसमें उसका भाग है वो 5 बार हो जाएगा दोस्तों, तो ये 15 बार तक चला जाएगा। इसका मतलब इसकी माइनस में 15 कैपेसिटी होगी। मतलब ऐसा है कि 40 में हम 3.2 का भाग दें तो क्या आएगा, ये से 0 लिख लिया। अब इसे काटते हैं, 8 बार काटा तो 100 में 8 का भाग लगा, सॉरी 12.5 बार आएगा दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ 12.5। आगे बढ़ते हैं।
इसका मतलब 12.5 इसकी माइनस की कैपेसिटी है, ठीक है, तभी देखो इतनी जल्दी ये खाली कर पा रहा है, ये इसकी क्षमता ज़्यादा है इस वजह से। अब आपका से पूछा पूरी टंकी जब भरी हुई हो, मतलब इस हिसाब से, तो देखो 8 और 5 कितना 13, पूरी टंकी खाली है 13, तो ये लोग भरेंगे क्योंकि दोनों प्लस के काम कर रहे हैं और ये माइनस का काम कर रहा है। ये अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये आपका बचेगा 0.5 बचेगा। इस 40 में 0.5 का भाग देते हैं, 40 में 0.5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 80, ठीक है। इसका मतलब ये आया कितने 80 घंटे, जो भी चीज़ें सब घंटे में है तो 80 घंटे आपका जवाब आया, पर 80 घंटे ऑप्शन में नहीं है। आपका जो ऑप्शन है वो है 3 दिन और 8 घंटे। ये किस हिसाब से, देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 + 24 + 24 72 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए ना। अब उसके बाद में 8 घंटे और बचे, तो आपका सही जवाब 3 घंटे, 3 दिन और 8 घंटे सही जवाब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम चीज़ों को फास्ट तरीके से देखेंगे क्योंकि पेपर का एनालिसिस है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इस वजह से है ना वीडियो लंबा नहीं बनी, आप पीछे जाकर आराम से इस चीज़ को वापस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो देखो लास्ट में देखो हमें अंतिम अंक देखने होते हैं हमेशा, अंतिम अंक 66, 54, 90, सभी ऑप्शन के लास्ट के अंक देखते हैं। तो देखो इसमें भाग नहीं जाता 4 का, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक में जाएगा, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमेशा अंतिम 2 अंक जो होते हैं अगर वह 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या विभाजित होगी, नहीं होगी। तो आपका सही जवाब पहले वाला होगा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है वो आपका ऐसा कह रहा है 0.02 तथा 0.002 के बीच में अंतर कितना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 0.02, इसके आगे 0 कितने भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम काट सकते हैं। पॉइंट आपको बराबर की पोजीशन में रखनी है। अब इसे हटाया 8 बचा, 2 में से 1 घटाया 1 बचा, ये 0 है, ये आपका सही जवाब होगा। ये क्या पूछना बताने की जरूरत ही नहीं थी है ना, फिर भी चलो डाल दिया, कोई बात नहीं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो ऐसे कह रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये सब लिखा हुआ है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो ब्रैकेट है छोटे वाला वो सोल्व करता हूँ। तो उसके अंदर 19 के अंदर 19 + 2 ऐसे लिखा हुआ है, 19 - 2 लिखा हुआ है। तो पहले इसे सोल्व करते हैं, तो ये आएगा 17, फिर उसके प्लस में 1 लिखा हुआ है, तो 17 और 1 कितना हो गया 18, ठीक है। और फिर 161 प्लस लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर -3 है। तो 18 में से 3 घटाया 15, मतलब इसमें 15 जोड़ना है हमें। तो 15 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा 176, यही सही जवाब है। बहुत आसान सा क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ग्राफ का है, DI का, 30 नंबर क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे ना आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर देखो आपको एक चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट के अंदर आपको ऐसे बोल रहा है कि 300 लाख करोड़ रुपए का ये जो बैंकिंग का पूल सिस्टम है NPA का। अब आपको ऐसे पूछा है कि D के अंतर्गत कितना उन्होंने आपका वो रुपए पूछा गया है। तो देखो हम 300 इस चीज़ को पूरा समझते हैं, 3 से गए पूरा राउंड है, उसमें से D का जो हिस्सा वो दोस्तों कितना है 5% है। तो इसका आपको 5% बताना है। परसेंट से 0 कट गया, 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 15। तो 15 जिस ऑप्शन में है वो सही जवाब है। अब आपको क्या मतलब है लाख रुपए करोड़ रुपए उससे, है ना, आपको जवाब मिल गया हाँ 15, और ये आपके ऑप्शन में है तो आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बतानी है। देखो 91 जो है वो 35% है किसी चीज़ का, तो वह संख्या बतानी है। तो इसका मतलब वो संख्या हमने क्या मान की 100%, 100% कितना होगा 7 से काटते हैं, 7 × 5 = 35, 13 × 7 = 91, 20, 13 × 2 = 26, 260, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33, मिटा देते हैं इसे। इसने ऐसे कहा एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय निम्न व्यय होते हैं, विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25%। तो कंपनी ने कितने रुपए 6500 रुपये वेतन पे भुगतान किए, 65,000 रुपये वेतन पे भुगतान किए। और ये क्वेश्चन वाला ऐसा कर रहा है कर्मचारियों के वेतन पर 65% खर्च करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 65% खर्च करता है हम, और एक बार लिखा हुआ रुपये में, तो इसके नीचे हम 65% लिख दिया। तो इसने पूछा विपणन पर कितना खर्च करता है, विपणन पर दे रखा है तो उसने 10% दे रखा, तो हम 10% गुणा कर देते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा एक बार, इसके आगे 3 0 से लगाने,
तो आपका सही आंसर हो दोस्तों 10,000। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया है ना। इसमें ऐसा पूछा गया, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान पर, देखो कुछ क्वेश्चन एकदम से आसान है और कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत आसान बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने और वहां से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगता है। शांत जल में मतलब अगर आपका पानी का बहाव नहीं है बिल्कुल भी, और जो बोट आएगी उड़ जाएगी, तो उसे कितना समय लगेगा? 15 घंटे। ठीक है। अब अगर यात्रा के लिए नदी का प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। इसका मतलब प्रवाह होने के मतलब अगर मान लो नदी की चाल है ना, वो प्रवाह आप गिनो ना, इस तरफ मान लो प्रवाह चल रहा है नदी का, और फिर अगर आप इस तरफ जाओ तो साथ में प्रवाह के साथ जाओगे तो आपकी स्पीड तेज़ होएगी, और इस तरफ वापस आओगे ना तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तब ये कह रहा है कि 16 घंटे लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने ऐसे कहा, नाव और नदी की गति के बीच 15 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। मतलब जो आपकी नाव की स्पीड है और नदी का जो पानी है उसकी जो स्पीड है उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे का फ़र्क है। और उसने पूछा नदी का प्रवाह कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं दोस्तों। हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ना दोस्तों वो x है। तो अगर कोई व्यक्ति आएगा और वापस जाएगा तो उसने कितनी दूरी पार करेगा? 2x पार करेगा। ठीक है, और उसकी 2x जो दूरी है, ठीक है, तो 2x नहीं मानेंगे, हम इसे d मान लेते हैं, है ना। दूरी है, डिस्टेंस है, तो हम इसे d मान लेते हैं। ठीक है, और हम ऐसे मानते हैं कि जो आपकी चाल है वो आपकी है x। किस चीज़ की? नाव की। नाव की चाल आपकी x है और धारा की चाल है ना वो आपकी क्या है? y। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले ये दूरी है उससे पार की, और शांत जल में तो आपने ये पार की और फिर वापस पार की। इसका मतलब 2D दूरी पार की आपने s चाल से, नाव की जो आपकी स्पीड है उससे। ठीक है, और आपको कितना समय लगा दोस्तों? 15 घंटे का। ये एक चीज़ थी। अब दूसरी ऐसी है दोस्तों, आपने डी दूरी, अगर इसमें क्या है कि पानी का बहाव शुरू हो जाएगा तब ये चीज़ कैसे काम करिए, आप डी दूरी कैसे पार करोगे? एक बार तो मान लेते हैं आपने धारा के साथ गए, आप धारा इस तरफ बह रही है और आपकी नाव की स्पीड x है, तो धारा की भी जुड़ जाएगी। तो एक बार तो आपने x प्लस वाई से की, और जाते वक्त आपने इसको कैसे पार किया? x माइनस वाई से। तब जाके आपके पास क्या आया दोस्तों? 16 घंटे में। हाँ, 16 घंटे। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई, है ना। अब इससे आपको क्या करना है दोस्तों? इसका आंसर निकालना है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, देखो कैसे। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, जो d है इसके अंदर, है ना, उसके जगह हम ये रख देते हैं। तो हम d को ऐसे बोल सकते हैं ना, d बराबर क्या? 15x/2 बोल सकते हैं। ये x गुणा हो गया और 2 इसके भाग में आ गया। ठीक है, इसको हम d कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर। ये यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ गुणा, ये 1/x प्लस वाई हो जाएगा, ये 1/x माइनस वाई हो जाएगा। तो मैं इसे सीधा लिख देता हूँ, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो एक बार तो x माइनस वाई, फिर प्लस का निशान है और ये यहाँ चला जाएगा x प्लस वाई, और नीचे ये दोनों गुणा होंगे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हो गया? x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 16। ठीक है, अब देखो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, 2 बार x बचा। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन है यहाँ लिखता हूँ, यहाँ बनाते हैं। चलो यहीं लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा d इंटू 2x/x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, और ये चीज़ d की जगह आप 15x/2 लिख सकते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इसकी जगह हम क्या करते हैं, 15x/2 लिख सकते हैं। पहले इक्वेशन जो बनाई थी ना उसमें से 15x/2, ये 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया? 15x²। तो इसे लिखते हैं 15x²। ठीक है, नीचे x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। अब 16 को इससे गुणा कर देते हैं, तो 15x² बराबर 16x² माइनस 16y स्क्वायर, ये दोनों गुणा हो जाएगा इसी से। तो अब 16y स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, 16y स्क्वायर बराबर 15x² उस तरफ घट जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ x² बचेगा। अब x² के सामने तो 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है x² की वैल्यू तो होगी 16 अनुपात में, और y² की वैल्यू हो गई 1 अनुपात में, क्योंकि y² के सामने कुछ भी नहीं है। तो x की वैल्यू तो दोस्तों हो जाएगी 4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि x तो देखो हमने क्या मान रखा था,
ये मान रखा था नाव की चाल, और y हमने मान रखी थी धारा की चाल, मान रखी थी ना। अब आपको क्वेश्चन ऐसा कह रहा है नाव और धारा के बीच में जो फर्क है ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे का है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे का इनमें फ़र्क है, और हम कितना बता रहे हैं, कितना फ़र्क है अनुपात में, 3 का। अब हम मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें लेके आना है। इसने ऐसे पूछा कि नदी का प्रवाह कितना है, नदी का प्रवाह हमने 1 मान रखा है 1 अनुपात में, तो 1 से गुना करते थे, ये से कट गया, और आपका आंसर आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं आगे की तरफ। अगर दिक्कत है कोई समझने में तो इसे वापस से रिपीट करके देखें, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो ट्रिग्नोमेट्री का है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साइन माइनस कोस बराबर 0। तो इसका मतलब साइन बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ, कोस बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि साइन माइनस अगर कोस अगर 0 है तो अगर मैं कोस माइनस को इस तरह भेजूँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन बराबर कोस है। इसका मतलब ऐसा है कि जो आपका थीटा है उसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी, क्योंकि 45 डिग्री पे ही इनकी वैल्यू है वो बराबर होती है, ठीक है। तो हम जो थीटा की वैल्यू हम 45 रखेंगे, इसमें थीटा की जगह और कुछ है तो आप कोई भी सिंबल सोच सकता है, उसको हम कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन की घात 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 45 डिग्री की घात 4 है, इसमें हमने 45 डिग्री मान रखा है। तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√2 होती है साइन की, ठीक है। तो 1/√2 की घात 4 प्लस कोस भी इतना ही होगा, 1/√2 होगा, उसकी घात 4 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है दोस्तों, ये 1 की पावर 2, ठीक है। ऐसे सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4 प्लस 1/4 प्लस क्या 1, 1/4 1/4 क्या बन जाएगा, आधा, आधा और 1 कितना होगा 3.5, सॉरी 3.5 नहीं 1.5, है ना। आधा और 1 कितना होगा 1.5 आपका सही जवाब है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 43 में जो आपको है ये ज्योमेट्री से देखो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक हमने 3 पेपर देखे ना, उसमें तीनों तरह के क्वेश्चन है इसी तरह के थे, है ना, कोई फर्क नहीं था क्वेश्चन के अंदर। अब आपको ऐसा कहा गया कि ये जो डायग्राम दे रखा है दोस्तों, है ना, इस डायग्राम के अंदर आपको 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर दे रखा है ना, और आपसे ये जो नीचे वाला थीटा है ये पूछ रहा है कितना होगा पहले में। तो दूसरे में आपको दे रखा है कि 0 और 0 से जो आपका थीटा है बड़ा है पर 90 डिग्री से कम है। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, इस धारणा से 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कितना भी बता सकते हो, उसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, जितना भी, इससे तो आपका आंसर आएगा नहीं। पर ऊपर वाले से आप बता सकते हो 30 डिग्री है, ये नीचे वाला उससे 2 गुना आएगा 60 डिग्री। तो सिर्फ केवल पहले वाला जो है ना कथन वो ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। आप इसी से बता सकते हैं, मतलब आपको ये बताना है कि पहले से उत्तर आएगा या दूसरे से, या फिर दोनों को मिलाकर आएगा। तो आपका उत्तर है वो पहले से आ रहा है, सिर्फ दूसरे की जरूरत ही नहीं है ना, और दूसरे से तो वैसे भी कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका सही जवाब पहला होगा, मतलब केवल एक पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम रेशियो का 36 और 144 का मैसे पूछा गया दोस्तों। क्या होगा, मैसे का आधा पूछा है। तो इसका मैसे का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या तो इन दोनों को विभाजित कर सके। तो देखो बड़ी से बड़ी एक्चुअल में अगर हम देखें तो 36 को देख लेते हैं एक बार, 36 से इसमें भाग जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है कि हाँ जाता है। तो इसका मतलब 36 से और कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 36 में 36 से बड़ी संख्या का भाग जा ही नहीं सकता, सही बात है, ठीक है। तो अब इसका आधा पूछा है, तो इसका आधा क्या होगा, 36 का आधा 18, 18 इस चीज़ का क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका है कितने नंबर, 49 नंबर। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसने ऐसा कहा किसी वस्तु पर 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य इतना हो जाता है 616, मतलब 616 की चीज़ है उसमें 12% लाभ है, मतलब ये 112 के बराबर, तो 100 के बराबर हम बता सकते हैं कितना होगा। अब हम इसे काट लेते हैं, तो इसे कितने से काटें देखते हैं, ठीक है। तो इतने रुपये में बेची जाए तो हानि प्रतिशत पूछिए, है ना, मतलब 462 रुपये में अगर बेचे ना तो हानि कितने % है ये पूछा है। तो हम पहले तो इसे काट लेते हैं, कितने से काटें इसे काट लेते हैं 14 से काट लेते हैं, या फिर 7 से काटते हैं, 7 से, 7 एकम 7, 7 से 16 बार कट गया, ठीक है। इसे 7 से काटते हैं तो 8 9 7 63 ज़्यादा चला गया, 8 7 के 5 फिर 56 हो गया, फिर 7 8 फिर से 56, इतनी बार भाग चला गया, ठीक है। अब हम इसमें भाग देंगे, तो इसमें हम भाग देंगे किसका, 8 का दे लेते हैं, 8 दूनी 16 11 बार, ठीक है। इसमें हम देंगे 50 का, 50 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 500,
50 रुपये। इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 550 रुपये। अब आप उसे कम में बेचोगे तो हानि होगी ना, कॉमन सी बात है। आपने उसे कितने में बेच दिया, 462 में बेच दिया। इसका मतलब इससे कितना कम है, इसमें से ये घटा देते हैं, 8 बचा, ठीक है। उसके बाद में हमने 9 में से 4 में से 14 में से 6 घटाए तो कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। तो हमें 88 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। 550 की चीज़ 462 में बेच देंगे तो इनका डिफरेंस है वो 88 रुपये का है। तो 88 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा, कितने रुपये पर, 550 रुपये पर। तो प्रतिशत में ये कितना है, 0 से 0, 11 से 11, 5 55, 11 8 88, ये से कटा 2 बार, 2 बार 8 से गुणा किया कितना है, 16%। तो 16% लॉस इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 59 नंबर, ठीक है। इसके अंदर आपको ट्रेन से कुछ दूरी और कुछ दूरी आपको कार से बोल रखी है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि इसने 10 किलोमीटर की तो दूरी है ना, वो आपकी किससे दूर पार की, कार से, ठीक है। और ये वाली दूरी है ना बाकी की जो बची हुई है वो रेल से, कि ये बता नहीं रखी, ये पूछिए आपसे, ठीक है। अब शेष रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और ऑफिस टी समय में पहुंच जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि 10 किलोमीटर में अगर वो सी का भाग दे और ये वाली दूरी में वो किसका भाग दे, टी का, ट्रेन का, तो वो टी समय में पहुंच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है, मतलब ये 10 किलोमीटर तो सी से न जाकर टी से जाता है, 10 किलोमीटर तो टी से, और ये वाली सी से जाता है, तो ये ऐसा कह रहा है टी प्लस 0.5 का समय ज़्यादा लगता है, टी प्लस 0.5 का समय ज़्यादा है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, बहुत सारा समय अपना खराब होना है ना। तो हमें बिना इक्वेशन के इस क्वेश्चन को करते हैं ऑप्शन से, ठीक है। तो हम ऑप्शन से इस चीज़ को करेंगे, और आप इससे करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हैं। मैंने इसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं बिना इक्वेशन के करूँगा। तो मैं इसका ऑप्शन उठाता हूँ, ऑप्शन 120 है, उसको लेते हैं, ठीक है। तो 120 जो ऑप्शन है, हमने ऐसे माना कि 120 किलोमीटर की पूरी दूरी थी, 10 ये है तो ये कितना बचेगा, 110। इसमें 10 में एक बार तो आप भाग दोगे किसका, 40 का, एक बार आप 10 में भाग दोगे किसका, 110 में किसका, 50 का, ठीक है। तो इससे आपका जो समय आएगा, उसके बाद में 10 में आप एक बार 50 का दोगे और 110 में एक बार 40 का दोगे, और इन समय को जोड़ोगे और फिर आप देखोगे। तो देखो इसमें मैं इसका भाग देता हूँ, 1/4 आया। 1/4 का मतलब आप क्या बोल सकते हो, 15 मिनट। देखो 60 मिनट का 1/4 कितना होता है, 15 मिनट होता है ना, ठीक है। प्लस कर देता हूँ, इसमें इसका भाग देता हूँ 11/5, तो 2 सही 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 12 मिनट, ठीक है। इनको या तो जोड़ लो आप, 2 घंटे 12 मिनट और 15 मिनट को, या फिर ऐसे पढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इसका भाग देते हैं, 1/5 को हम क्या बोल सकते हैं, 12 मिनट, प्लस इसको हम बोलते हैं 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बार तो पूरा गया, 2 घंटे तो पूरे। और 3/4 को हम बोल सकते हैं कितना, 45 मिनट, हाँ इसी तरह से बोलेंगे 45 मिनट। देखो 2 घंटे से 2 घंटे गए, 12 मिनट से 12 मिनट गए, यहाँ पे 15 मिनट बचे, यहाँ पे 45 मिनट बचे, कितने ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों, 30 मिनट लग रहे हैं ज़्यादा। बस यही ये कहना चाह रहा है। तो अपना आंसर आ गया। टोटल कितनी दूरी है दोस्तों, 120 किलोमीटर। इससे हम करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, है ना, इक्वेशन के बजाय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका ग्राफ का है ना, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है इसने टफ भी पूछे हैं, जैसे 2 जो क्वेश्चन है, एक तो ट्रेन का और एक नावधारा का, ये वाले क्वेश्चन बढ़िया थे, है ना। बाकी के बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब इसने 12 महीनों के जो है ना, इसने जो ग्राफ के अंदर दे रखे हैं और इसका ऐसे पूछा है इनके मूल्यों की माध्यिका क्या है, ठीक है। इसने इसकी माध्यिका पूछी दोस्तों। तो माध्यिका इसने पूछी तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसने ये दिया, माध्यिका पूछी, इसमें 40 है वो कितनी बार आया दोस्तों, 40, 30 इसमें एक बार आया, ठीक है। और 40 जो है वो 1 2 3 4 बार आया, ठीक है। देखो यहाँ ने लिखकर मैं उस तरफ लिख देता हूँ क्योंकि इस तरफ ये डायग्राम जो बना हुआ है ना, इस वजह से। तो इसमें 30 एक बार आए हैं, 40 दोस्तों 1 2 3 4 बार आए हैं, 50 कितनी बार आए, 3 बार, और 80 कितनी बार आए, 4 बार, ठीक है। अब हम देखते हैं
अब आपको ऐसा पूछिए इसकी माध्यिका कितनी है, तो इसकी माध्यिका हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका CF निकालते हैं। तो हम देखते हैं 1, ये कितना 5, 8, ये कितना करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है, ठीक है, या फिर n/2 होता है। ये अलग अलग इवन और ओड के लिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ 12 में 2 का भाग देता हूँ, छठा। तो छठा जो है आपका वो 5 से ज़्यादा है, मतलब इस 8 वाले में आएगा। आप 6 + 1/2 करके करेंगे तो वो भी ज़्यादा ही आएगा ना। आप इस चीज़ को कैसे भी समझ सकते हो, एक ही बात है। इसका मतलब ये कौन से पद के अंदर है, 50 वाले के अंदर। तो 50 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन थे। 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। देखो जो भी चीज़ आपकी स्पीडली चलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर। 28 क्वेश्चन को दोस्तों 40-45 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना थोड़ा फास्ट ही हो पाएगा, है ना। अब इनको रिपीट करके वैसे देख सकते हैं। x और y के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनका अनुपात कितना था, 5 और 7। ये 5 साल पहले का है। आपको ऐसा पूछा गया y की वर्तमान आयु, मतलब ये पूछिए, ये वर्तमान का तो अनुपात है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखो दोस्तों इसमें घटाऊं तो 2 का फर्क है, इसमें घटाऊं तो 3 का फर्क है। अगर फर्क देखो अलग अलग है ना, तो हम इनका फर्क बराबर करेंगे। तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 6। इसको 2 से गुणा करेंगे 8। अब इसमें 1 का फर्क है, इसमें 1 का फर्क है। अब हम इनको काम में ले सकते हैं। देखो 1 का जो फर्क है हम ऐसा कह सकते हैं 5 साल के बराबर है ना। 1 का जो फर्क है, इसमें भी 1 कम, इसमें भी 1 कम। देखो 5 साल पहले मतलब 1 कम, इसमें भी 1 कम, मतलब ये भी 5 साल पीछे लगा है, मतलब 1 की वजह से 5 साल का फर्क आ रहा है। तो 5 को हम इस 8 से गुणा कर देते हैं, तो इसका आएगा वर्तमान उम्र 40 वर्ष। 40 वर्ष इसकी उम्र। अगर इसकी पूछता तो 5 को हम इससे गुणा करते थे, 6 5 30 वर्ष इसकी उम्र आ जाती वर्तमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ आपको इतना देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो बराबर कर लेना है ना। और इतना जहाँ पर जो समय दे रखा है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 है, 65 नहीं है दोस्तों, हाँ 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर, वह कौन सा भिन्न है जिसमें 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसे 1/2 में से घटाने पर, मतलब जिसे आप घटा रहे हो, इस चीज़ को x को घटा रहे हो 1/2 में से, तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, 3/4। x उस तरफ चला जाएगा तो 1/2 माइनस 3/4 बराबर x प्लस का हो जाएगा। अब आधे में से आप 0.75 घटाओगे तो बचेगा क्या, 0.25, वो भी माइनस का, तो 1/4 बचेगा माइनस का। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये तो आधा समझो, इसे 75 समझो, 0.75 तो घटाओगे तो क्या बचेगा, 0.25 माइनस का, और 0.25 बराबर क्या होता है, 1/4 होता है, तो माइनस का 1/4 सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी द्वारा जो दिन है उनका अनुपात दे रखा है। ए और बी के समय का रेशियो दे रखा है 3 और 5। ठीक है, तो उनकी क्षमता जो है, कैपेसिटी, उनका जो अनुपात है जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, है ना। उन्होंने काम को पूरा करने के लिए 5 से 5 बटे दिन लिए, तो 5 से 5 बटे 8 को अगर हम कन्वर्ट करें, 8 5 40 और 5 45 बटे 8 दिन में कर दिया। और उनकी दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और 3 8। अगर देखो काम को, दिन को अगर मैं क्षमता से गुणा कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा काम कितना है, तो 45 आपका काम है पूरा। अब आप किससे करवाना चाहते हो, ए अकेला काम का 2 गुना कितने दिन में करेगा, तो पहले तो हम ए को देख लेते हैं, ए अकेला इस काम को कितने में करेगा, 9 दिन। अब इसका 2 गुना पूछ रहा है तो 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना काम करेगा तो समय भी 2 गुना लगेगा, 18 दिन सही जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 79 नंबर जो आपका, वो आपका ज्योमेट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। एंगल इसमें ऐसे कह रखा है, TU और PS है वो आपकी समांतर है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपके पास डायग्राम बना हुआ है, फिर भी एक डायग्राम हम और बना लेते हैं। ठीक है, इसने जैसे जैसे दिया ना TU और PS समांतर है, तो मतलब ये TU जो है वो इस PS जो रेखा है उसके समांतर है, और QR यहाँ पर दे रखे हैं 2 बिंदु। ठीक है, इसने दिया एंगल PQT, इसका मान दे रखा है कितना, x डिग्री। ठीक है, और RQ और T, इसका मान दे रखा है कितना,
x माइनस 50 डिग्री, x माइनस 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। टी यू आर बराबर x प्लस 25 डिग्री, तो टी यू आर बराबर x प्लस 25 डिग्री, ठीक है। तो u एंगल यू आर एस इसका मान पूछा है दोस्तों, ठीक है। अब देखो पहले तो बात दोस्तों ये है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, पहले तो हम ये देखते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं। एक ही रेखा पर जो कोण होते हैं उनका मान 180 होता है, मतलब x प्लस x माइनस 50 डिग्री है, उनका मान 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। 50 इस तरफ आएगा तो आएगा 2x बराबर 230, तो x की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 115 डिग्री। तो x का मान 115 डिग्री आ गया, तो x की जगह हम 115 डिग्री बोल देते हैं। 115 प्लस 25 कितना हो गया दोस्तों, 140 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 140 डिग्री है तो ये भी 140 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, अगर ये 140 है तो इसके जो सामने होगा वो 180 में से घट जाएगा, तो बच्चा का कितना 40, और फिर ये वाला वापस 180 में से घटेगा तो वापस उतना ही आना है। तो हम सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, और यही ये पूछना चाहता है। तो 140 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो बेसिक मैंने पढ़ा रखा है उसमें भी बता रखा है, 10% वृद्धि और फिर 10% कमी, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा 10 मान के आधार करना होता है, 10% बढ़ाना कोई भी चीज़ को, तो आप 10-10 मान लो दोनों भी चीज़ को। 10-10 कितना हो गया 100। एक बार तो आप इसे 10% उठाओगे तो 11 बन जाएगा, और एक बार इसे दूसरी को आप 10% कम करोगे तो वो 9 बन जाएगी। तो कितना आएगा 99 में, कितना कम हो गया 1%, तो 1% कमी सही जवाब है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, x²/100, तो 10 का आप स्क्वायर करो, 100 का भाग दो, इतनी हमेशा कमी होगी, ठीक है। तो 100 में 100 का भाग दिया तो कितना हुआ 1% कमी। ऐसे भी करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एलसीएम और एचसीएफ का है, ठीक है। इसने ऐसे कहा एबीसी के 5 क्रम से 152, 171, 266 कंचे हैं, ठीक है। वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी कंचों की संख्या बराबर हो, और इनके अलावा वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो किया जा सकने वाले हिस्से का न्यूनतम संभव मान कितना है। तो मतलब ऐसे कितने आपके हिस्से बनेंगे, ऐसा करना चाह रहा है ये। तो 152 कंचे एक व्यक्ति के पास, 171 और दूसरे के पास 266। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैसा निकालना होता है इनका, है ना, एचसीएफ निकालना होता है। तो इसमें हम अंतर देखेंगे कितना है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्या में अंतर देखो, कम से कम जिनमें अंतर है ना, इसमें तो देखो ज़्यादा अंतर है, इसमें कम अंतर है, तो इसका अंतर देखते हैं तो कितना आएगा। इसमें भाग इसको घटाया तो कितना आया 19 आया ना, ठीक है। अब आपको देखो एलसीएम है 19 आएगा, 19 में इसका भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है 19 के जो है ना आपके वो जोड़े बनेंगे, ठीक है। अब 152 कंचे जिसके पास है ना, उसके कितने पार्टीशन बन जाएंगे 19 के हिसाब से, 19 का इसमें भाग देंगे तो 19 8 भर जाएगा, इसके तो 8 आपके जोड़े बनेंगे। इसमें आप भाग दोगे ना 19 9, इसके 9 जोड़े बन जाएंगे। 19 कंचों के 9 जोड़े बन जाएंगे उसके पास, और इसमें हम 19 का भाग देंगे तो 19 से कम 19, विशेष बच गया कितना 7, 19 4 76, 14 बार भाग जाएगा। इसमें 14 जोड़े बन जाएंगे। तो टोटल आपको जोड़े पूछ रहा है कि टोटल कितने जोड़े होंगे। इसमें हम जोड़ देते हैं 9 8 17, 17 को 14 में जोड़ा तो 31, तो टोटल आपका 31 जोड़ियाँ हैं वो बन जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें ऐसे कहा गया कोट की घात 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। तो आपको बताना है कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप कोट को क्या करते हो, देखो कॉमन ले लेते हो, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो, तो कोट स्क्वायर में कोट स्क्वायर का भाग जाएगा तो कोट स्क्वायर ही आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस, और इसमें दोगे तो 1 आएगा बराबर आप क्या बोल सकते हो 3.6। इस चीज़ को हम ऐसा बोल सकते हैं। वैसे हम ऐसे इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, हम कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर उसकी घात 4 है ना, तो ये 2 कॉमन आ जाएगी माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 1। अब एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ऐसा भी बोल सकते हो ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो जो कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह हम 1 प्लस कोट लिखेंगे, तो इसको मिटाकर मैं क्या करता हूँ 1 प्लस कोट लिख देता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह पे मैं ऐसे करता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, बस और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। एक से ये एक कट गया, यहाँ पर कोट स्क्वायर बचा, यहाँ पर बनना 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो ये चीज़ भी तो ऐसे ही है 1 प्लस कोट स्क्वायर और कोट स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे ब्रैकेट में ऐसे बोल दो, सेम ऐसा ही दिख रहा है, तो इसका मान कितना दे रखा है 3.6, तो इसका मान भी 3.6 ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 91, ठीक है। 91 में आपको क्या बोल रहा है 2 की पावर 8 माइनस 1, सिंप्लीफिकेशन करना है आप चीज़ को, 2 की पावर 12, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो दोस्तों ये है एक फॉर्मूला 2 की पावर 4 और यहाँ पर मैं 2 लिखूँ -1 लिख दूँ, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिखा मैं आपको बता दूंगा, इसके नीचे में मैं ये लिख दिया ब्रैकेट, ये अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँ √2 की पावर 2 और यहाँ पर 6 लिख दूँ तो एक ही बात है, 6 दूनी 12, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर ऐसा बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब √2 की पावर 4 और उसकी स्क्वायर आपका 2 है और फिर -1 है, अब इस हिसाब से ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको हम दोस्तों क्या बोल सकते हैं, ये आप देखो a² माइनस b² से बोलना है, तो आप a प्लस b और a माइनस b बोल सकते हो, तो इसको एक बार तो आप ऐसे बोलोगे 2 की पावर 4 +1 और 2 की पावर 4 -1 ऐसा है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं √2 का पावर 2 होगा तो वो 2 बन जाएगा, अब 2 की पावर 6 बोल सकते हैं, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 16 रे क्या होगा 17, 16 में से 1 घटेगा वो क्या होगा 15 बट्टे 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 होगा। 17 का 15 से गुणा करना है, तो हम 17 को 10 से गुणा करते हैं तो 170 आता, 5 से करते तो 85, 170 85 कितना हो गया 255 बट्टे 64, ये सही जवाब है। तो 255 बट्टे 64 है इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है ना, रेशियो का है, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं बोल सकते हम इस चीज़ को। इसने ऐसे कहा P अनुपात 18 समानुपात 5:3, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ऐसा है कि अगर ये चीज़ इसका कितना गुना है 3 गुना, या फिर ऐसा कह सकते हो कि आपने इसे 6 गुना किया तब जाके 18 है, तो इसको भी आप 6 गुना करो तो कितना आएगा 30, बस ये आंसर है, ठीक है। अब आप वैसे करते हो बाहर की संख्या गुना अंदर की संख्या गुना, उससे तो ये ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। 3 से ये चीज़ दूसरा, इसका देखो इस पद को अलग अलग करो, आप इस पद को अलग अलग करो, इसका ये जो चीज़ है दूसरा पद दूसरे पद को दूसरे पद से तुलना करो, इसका 6 गुना है तो यहाँ पर भी इसका 6 गुना आएगा, ठीक है 30, ठीक है, सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसके अंदर दोस्तों टोटल आपके इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके कंप्लीट हो गए। टोटल हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं है ना, उनसे रिलेटेड आपको दोबारा अगर उनको समझना हो तो आप इन चीज़ों को स्लो करके देख सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों मैंने 2 जो क्वेश्चन हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो छोड़ दिए हैं, ठीक है, आपके इसलिए ताकि आप लोग कमेंट और लाइक्स नहीं करते। अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको आपके कमेंट के अंदर वो क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन वो जरूर भेजूंगा। देखो लंबा जो वीडियो है न बने, इस वजह से मैंने ये वो चीज़ है वो नहीं करवाई, ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी आपने वीडियो देखे हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक, और उसके साथ में अगर कोई सजेशन है आपका, कोई कमेंट है अगर इससे रिलेटेड वो आप कर सकते हैं, है ना, उनका जवाब है मैं ज़रूर दूंगा आपको। तो दोस्तों आपकी इजाज़त आते हैं, चलते हैं, और अगली बार जो आपका है 17/9/2018 के बाद के जो पेपर हैं
तीनों शिफ्टों के पेपर हो गए इसके। उससे आगे के 2 शिफ्ट के पेपर होंगे, उनका पूरा सॉल्यूशन इसी आपके पेज पे होगा, इसी यूट्यूब पेज पर। तो आप बने रहें हमारे साथ, और अगले वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों।